ये प्रश्न है वंदना गर्ग का। आपने लिखा था, प्रणाम। जब से मैंने आपको सुनना प्रारंभ किया है, मैंने किसी कर्मकांड या किसी ईश्वर में विश्वास करना बंद कर दिया है। अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या मैं नॉन बिलीवर हो गई हूँ। अब चूँकि मैं ऐसी किसी बात में स्वयं कोई विश्वास नहीं करती, तो बच्चों को क्या टीच करूँ। प्रश्न महत्वपूर्ण है, समझने जैसा है। देखो वंदना, हम जो भी बात कह रहे हैं वो किसी को नॉन बिलीवर या बिलीवर बनाने के लिए नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि एक बिलीफ सिस्टम से हटकर किसी दूसरे बिलीफ सिस्टम में चला जाना है। चीज़ों की वास्तविकता को देख लेना है। जो जैसा है उसको वैसा देख लेना है। जो जीवन की रियलिटी है उसको देख लेना है। उसी की ये सारी चर्चा है। तो मुझे सुनते सुनते अगर एक अवेकनिंग, एक जागृति भीतर आ रही है, तो उसको नॉन बिलीवर की तरह से टैग मत करिए, क्योंकि हम जीवन में हर चीज़ को टैग कर देना चाहते हैं। ये बिलीवर है, ये नॉन बिलीवर है, ये आस्तिक है, ये नास्तिक है। ऐसे किसी भी सिस्टम में अपने को टैग मत करिए। हाँ, कुछ बातें समझ में आ रही हैं और जो व्यर्थ है वो धीरे धीरे गिर रहा है। तो जो व्यर्थ है वो गिर रहा है, जो नॉन एसेंशियल है वो ड्रॉप हो रहा है, तो इसमें कोई समस्या नहीं। कर्मकांड या और जो मान्यताएं जिनमें व्यक्ति जीता रहा है, इनको बस एक खेल की तरह देखें। इनमें अगर कोई स्टार मिलता है, इनमें अगर कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो काम की हो सकती है, तो उसको ग्रहण कर लें। किसी चीज़ से उलझने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। सब अपनी जगह पर ठीक हैं। अपने अपने विकास क्रम के पायदान पर खड़े होकर सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये विषय ये नहीं है कि किसी के साथ हम उलझें या किसी को हम कोई अलग तरह से अपना मत रखें। कन्फ्यूजन अपने अंदर से गिराना है, क्योंकि अब तो कन्फ्यूजन मिट रहा है। पहली स्थिति जब हम ऐसे गलत विश्वासों में जकड़े होते हैं जो हमारे जीवन को कोई सार्थकता नहीं दे रहे होते हैं, वो कन्फ्यूजन की स्थिति है। तो वास्तविकता ये है कि अब कन्फ्यूजन दूर हो रहा है, और कन्फ्यूजन का दूर होना एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बन जाता है इस संसार में। ये आपके प्रश्न से भी बात सामने आई है और ये सचमुच में स्थिति है। व्यक्ति को कन्फ्यूजन में जीने की इतनी आदत हो चुकी होती है कि जब नॉन कन्फ्यूजन की कोई स्टेट भीतर आती है, कोई अवस्था आती है, तो वो उसको लगता है कि क्या मैं कन्फ्यूज हूँ। नहीं, अब हम स्पष्ट हो रहे हैं, धुंध छट रही है, बादल हट रहे हैं। और रहा सवाल बच्चों को क्या टीच करें, बच्चों को प्रेम दें, बच्चों से ऑनेस्टी से डील करें। जो नहीं पता है उनको कह दें कि हमें नहीं पता, जो पता है उनसे कहें कि ये हम जानते हैं। बच्चों को जीवन के गहरे अर्थों को तलाशने की एक तैयारी दें, एक सुझाव दें, और उनको नए विश्वास मत दें। अब सवाल विश्वासों में क्या रहता है, हर घर में कुछ कर्मकांड, कुछ देवी देवता, ये सब चलता रहा है। हर बात पे व्यक्ति हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कुछ मन्नत मांगता है, कुछ हटता है। बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं, भगवान जी सब करेंगे। नहीं, जब हम देख लेते हैं कोई कुछ करता नहीं, सब होता है, सब हो रहा है, थिंग्स आर जस्ट हैपनिंग, तो हमको लगता है बच्चों को क्या बताएं। बच्चों को यही बताइए। और रहा ये मान्यताओं का जगत, उसको एक खूबसूरत सजावट की तरह रहने दीजिए। बच्चों को ये भी बताइए कि ये मान्यताएं हैं, लेकिन इन मान्यताओं में कुछ ऐसा है जो मीनिंगफुल है, कुछ ऐसा है जो मीनिंगलेस है। हमको अपनी समझ के साथ मीनिंगफुल को निकाल लेना होता है, मीनिंगलेस को हटा देना होता है।
अब बच्चा पूछेगा क्या मीनिंगफुल होता है और क्या मीनिंगलेस होता है, तो उसको कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे हमको वक्त के साथ चीज़ें समझ में आती हैं। बस झूठी मान्यताओं में नहीं डालना है बच्चों को, झूठे विश्वासों में नहीं डालना है, झूठे कर्मकांडों में नहीं डालना है। बच्चे प्रेमपूर्ण जीवन जिएं, संवेदनशील जीवन जिएं, खोज का जीवन जिएं, एक्सप्लोरेशन का जीवन जिएं, एक सृजनात्मक जीवन जिएं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी ईश्वर में यकीन करने के बजाय वो ईश्वरीयता में जिएं, अपने जीवन में जो एक गॉडलीनेस है उसमें जिएं। और वो गॉडलीनेस क्या है? प्रेम की, शांति की, सौहार्द की, हैप्पीनेस की, हार्मनी की। अब बच्चे बड़े बड़े शब्द नहीं समझें तो उनको अपने हिसाब से उनको डाइल्यूट करके, तरल करके समझाइए कि ये जो शेयरिंग है, ये कोऑपरेशन है, हम जीवन में एक दूसरे को स्वीकार करके जो चलते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करके जो चलते हैं, यही एक साथ जुड़कर ईश्वर बन जाता है। ईश्वर कहीं कोई सत्ता अलग से नहीं होती। हमारे जीवन की जो भी गुड क्वालिटीज़ हैं, बच्चे के समझाने के लिए कह रहा हूँ, जो भी गुड क्वालिटीज़ हैं उन सब का एक साथ इकट्ठा हो जाना ही हमारे भीतर ईश्वर का प्रकट हो जाना है। तो उसको समझाइए कि जीवन में जो भी अच्छा है उसको जीना है, जीवन में जो भी व्यर्थ है, जो हमारे काम का नहीं है, उससे हट जाना है। उसको अपने होने का सम्मान दीजिए, उसको इस कंपटीशन या थ्रोट कटिंग कंपटीशन का जो जगत है इसके लिए भी जागरूक करिए। अपने जीवन मूल्यों में जीने की तत्परता दीजिए, तैयारी दीजिए, और बच्चा एक दिन धीरे धीरे अपने जीवन के डीपर स्पिरिचुअल जो मीनिंग्स हैं उनको तलाश लेगा। और सर्वोपरि बच्चे वही सीख लेते हैं प्रायः, कभी कभी कोई बच्चा अलग निकल जाए तो अलग बात होती है, प्रायः वही सीख लेते हैं जो माता पिता जीवन जी रहे होते हैं। जो आप जीवन जी रहे हैं वही वो सीख लेंगे। तो जिएं स्पष्टता से, शांति से, और जहाँ स्पष्टता ना हो तो कोई बात नहीं, हमेशा स्पष्टता ज़रूरी भी नहीं, तो वो भी एक्सेप्ट करके चलें। इस तरह से एक जीवन शैली बनेगी जो मुझे लगता है बहुत कारगर होगी।